राइट। हाँ है तो एक्सप्रेस वे पर मतलब टोल टैक्स है ना ये, तो यहाँ पे अभी वो कार्ड मिल जाएगा हमें प्लास्टिक का, और फिर जब हम एग्जिट करेंगे एक्सप्रेस वे तब वो कार्ड दिखा के पैसा दे देंगे सीधा। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई कार्ड सीधा इनसे एक बार। इस तरह का टोल टैक्स होता है, आप देख सकते हो, मैं दिखा ही चुका हूँ। खैर भाई बहुत महंगे टोल टैक्स है। और अपनी चाइनीज़ नंबर प्लेट हमने इनको दे दी है। अब ये आगे जाके उस वाले कैमरा पे स्कैन करेंगे, उसके बाद ये फिर हमें कार्ड बना के दे देंगे। ये देखो भाई इस तरह से कुछ सीन है। तुम खिड़की बंद कर लेते हो उनके मुँह पे। 这个在哪？ ही कैन VIN. हाँ VIN. Win. विन Win number. विन नंबर इट्स मेंशन ओवर देयर, इट्स इनकम्प्लीट। Identify. ओह वी हैव टू ओपन दी बोनेट फॉर दैट। ये तो भैया विन नंबर के लिए कह रहे हैं, शायद से बोनेट नहीं, यहाँ पे भी होगा इस तरफ भी। कहाँ लिखा था भाई एक वो, हाँ ये लिखा, या दिस साइड, कम दिस साइड। ये यहाँ से भाई एक बार मैच कर लेंगे ये क्या है, क्योंकि ना पता नहीं पहली बार ही मांगा है टोल टैक्स में, तो इससे पहले तो कभी नहीं मांगा होगा कुछ भाई लफड़ा, क्या पता, हमें देखी जाएगी जो भी है। हर दिन भाई हमें तो कुछ ना कुछ नया नया पता चलता रहता है ना, अनोखी अनोखी सी चीज़ें हैं। यही तो फ़ायदा है भाई दूसरे देशों में अपनी इंडियन गाड़ी चलाने का, कि हम इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तो पले बड़े हैं, पर बाहर क्या सीन चलता है, क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या एडवांसमेंट हो रखी है ना, तो वो सब तो जब निकलेंगे घर से बाहर तभी पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा भाई। लो भाई लो, फाटक खोल दिया इन्होंने, गाड़ी करे ऑन और सीधा गियर लगाए और निकले। लेट्स गो। नो कार्ड, अच्छा ये रहा, ये कार्ड दे दिया भाई इन्होंने। अब ये एग्जिट के टाइम पे दिखा के पैसा ले लेंगे हमसे, बहुत सारा भैया, बहुत सारा पैसा लेते हैं सही में ये। अब सीधा सीधा हाईवे है भाई ये, 500 किलोमीटर के आसपास आई गेस, जहाँ तक मुझे याद था शायद से 500 किलोमीटर ही था। अभी तो ये मीटर दिखा रहा है, 1 मिनट रुको। एक सिटी आएगी भाई लंजाओ करके, तो अराउंड यहाँ से 800 किलोमीटर है, 800 भी नहीं 750 के आसपास है। तो कोशिश कर रहे हैं आज यहाँ तक तो खींच ही दे भाई, रात को नाइट स्टे हाईवे पे ही किसी होटल में कर लेंगे, तो कल हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर। टोटल भाई 494 है ये सीधा एक्सप्रेस वे ही था पक्का, लिखा था, हाँ लिखा था भाई एक्सप्रेस वे ही है। डायरेक्टली हम सीधा 500 किलोमीटर के बाद उतरेंगे इस एक्सप्रेस वे से मज़े से। तो भाई टोटल जिक्वान से हम 250 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी एक ये फ्यूल स्टेशन की जगह आई है, यहाँ पे सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले ली जाए। पुलिस वाले क्यों रोक रहे भाई ये लोगों को, हमें तो नहीं रोक रहे। चलो हम लगाते हैं भाई गड्डी साइड में और थोड़ा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करें। फ्यूल स्टेशन भी है वैसे तो यहाँ पे, बट हमें जाना नहीं फ्यूल स्टेशन भाई, हमें तो बस थोड़ा सा स्ट्रेच मारना है। 250 किलोमीटर करने में ना भाई 2 घंटे लगे अप्रोक्सीमेटली, तो सही है, अच्छे खासा रास्ता खींच गया है। अब थोड़ी 10-15 मिनट की ब्रेक लेने के बाद फिर एक बार मैं 200-250 और खींच दूंगा, तो 500 किलोमीटर तो हो भी जाएंगे भाई आराम से, मतलब 5:30-6 बजे तक शायद। तो भाई अभी जहाँ पे मैंने रोकी है ट्रक वालों के लिए पार्किंग है, ये देखो ट्रक वगैरह खड़े हैं ना, तो उस वाली बिल्डिंग के बैक साइड में लगाते हैं, वहाँ पे गाड़ियों की है, तो आराम से थोड़ी देर खड़े हो पाएंगे। ये पार्किंग है भाई गाड़ियों की, वो बिल्डिंग के पीछे। जब मैं सोचूं इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा था वहाँ पे, एक्चुअल में तो लोग यहाँ पे है भाई सारे के सारे। देखो ना कैसी कैसी मस्त मस्त गाड़ियाँ बनाता है चाइना भाई, मतलब कॉपी करने में तो एक नंबर का है। बताओ, कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि अनमोल भाई देखना कहीं पता चले इतने दिन स्कॉर्पियो वहाँ पे है तो स्कॉर्पियो एन की भी कॉपी करके कोई नई गाड़ी ना लॉन्च कर दे, प्योर एन है प्योर एन चलो गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं भाई आराम से। हम भी उतरे। ओहो हो, इतनी ठंड नहीं है अभी। भाई अकड़ गई शरीर, ओए होए। ये है भाई पार्किंग यहाँ पे, और पीछे ये देखो पूरा रेस्टोरेंट टाइप का है, तो सुसु आ रहा है, सुसु करने जा रहे हो भाई। सब लोग फोटो खींच रहे हैं गाड़ी की यहाँ पे ना खड़े होके। इन भाई साहब ने तो मेरे साथ भी खींची, ये देख रहे हो भाई। स्कॉर्पियो फेमस हो गई है भाई चाइना में आके। गुड कार, गुड गुड। इंग्लिश नहीं समझ आती भाई किसी को, बट भाई सब मस्त रिएक्शन आ रहे हैं चाइना में लोगों के। देखना लोग रुक रुक के भाई फोटो खींच रहे हैं गाड़ी की। ओहो हो, फेमस होगी भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो चाइना में। महिंद्रा वालों फटाफट से ना लॉन्च कर दो, चाइना में भी सेल आएगी तगड़ी। ये देखो भाई ये भी फोटो खींच रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भी, इन्हें ये भी नहीं पता कि इंडिया कहाँ पे है भाई, इन्हें पता ही नहीं है। हिंदुस्तान बोलो तो कुछ लोग समझ भी जाते हैं, बट मेजोरिटी लोगों को नहीं पता चलता। ये देख लो फोटो फिर भी खींच रहे हैं भाई दबा दबा के ऐसे मस्त। ओए होए, यू लाइक द कार? गुड, ओके थैंक यू। थोड़ा बहुत है, क्यूट है भैया कह रहे हैं, क्यूट है गाड़ी, क्यूट है, क्यूट भैया। हेलो भैया,
भैया मिहाओ मिहाओ क्यूट निहाओ मियाओ यार तुम भी मियाओ मियाओ कर रहे हो ओके सबको भाई देख रहे हो भीड़म भीड़ लग गई यहाँ तो लोगों की ओए होए होए सारे लोग मतलब पानी भर रही सही दिस कार इन इंडिया इट्स अराउंड 300K युआन के युआन यस 3 लाख युआन तो यहाँ पे भाई अराउंड इंडिया में 30 लाख की थी ना ये तो वही यहाँ की करेंसी के हिसाब से 3 लाख युआन हो गए 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख से थोड़ा कम पर देख रहे हो भाई साथ में मर्सिडीज खड़ी है इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है लेकिन लोग सिर्फ फोटो किस गाड़ी की ले रहे हैं ओए होए ये देखो भाई फोटो ही फोटो चल रही है भाई साहब गजब ले लो हैं हेलो मीहाओ नीहाओ नीहाओ भाई तगड़ी भीड़ लग गई देखना इधर लोग है इधर ये तो हमारे गाइड ही है स्मार्टी और बाकी ये देखो भाई भीड़म भीड़ हुए और तो चाइना में मीटअप हो गया सही बात है स्कॉर्पियन का मीटअप हो गया सब एक एक करके फोटो खींच रहे हैं इन्हें खींचने देते हैं भाई हम सुसु करे वरना हमारा यहाँ बह जाएगा सब कुछ अरे भाई सब ये निकल गया इसका ये क्या कहीं लगी भी नहीं है देखो क्योंकि लगी होती तो रैप पे भी स्क्रैच आते खुद ही निकल गया लग रहा है ओह घुस गया चलो सही है जी ऑल सेट बट फेमस होगी साडी स्कॉर्पियन देख रहे हो चाइना में भीड़म भीड़ हर जगह लोग ही लोग भाई अंदर तो काफी बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है ये देखो इधर भी दुकानें ही दुकानें हैं काफी सारी और वही है मतलब यहाँ तो अजीबोगरीब चीजें ही मिलती है भाई जो हम खा नहीं सकते तो टॉयलेट चलते हैं फिर आके देखते हैं कुछ अपने खाने लायक वेज वगैरह मिल जाए ना तो सही रहेगा वो सही बना हुआ है वॉशरूम तो देखना पूरा ऐसे मस्त अंदर बट हिंदी है अंदर भाई कोशन वेट फ्लोर देख रहे हो भाई टेक्नोलॉजी कहाँ से निकल रही है लाइट भाई साहब ओह हाँ वो देखो वहां से निकल रही है और यहाँ रिफ्लेक्शन दे रही है हिंदी वॉशरूम होते हैं यहाँ पे बस दिक्कत यही है ये देखो भाई वॉशरूम तो बहुत सारे बने हुए कैबिन बट सारे के सारे ना हिंदी सीट्स होती है और ये यूरिन वाली है एक भी इंग्लिश सीट नहीं है होटलों में होती है बस और बाकी कहीं नहीं होती एंड हिंदी वाले में भाई पानी की टूटी वूटी कुछ नहीं होती है टिश्यू पेपर यूज करते हैं तो अपनी बोतल या मग्घा लेकर आना गाड़ी में से और फिर ही बैठ रहे हैं मैं तो भैया बैठता नहीं हूँ होटल में ही करता हूँ थोड़ा प्रेशर रोक के रखता हूँ अपना भाई इनके पूरे मेन्यू में ना एक ये बर्गर दिख रहा है मुझे शायद से चिकन वाला और एक ऊपर वो टंगड़ी सी दिख रही है बाकी तो सारा का सारा भाई मुझे कुछ और ही मटेरियल लग रहा है तो खाने लायक है नहीं सही में यहाँ डम्पलिंग्स वगैरह है और ये देखो भाई कौन सा मीट है ये भी नहीं पता मुझे ये सॉसेजेस भी पता नहीं किस चीज की है छोड़ो भाई छोड़ो भूखा रहना सही है हमारे लिए ये सब नहीं उल्टा सीधा खा सकते यहाँ पे स्मेल ही अजीब सी आती है अब इनके लिए तो खैर वो खुशबू होगी नो डाउट भाई जिस देश का खाना है उनको तो वैसा अच्छा लगेगा बट हमारे लिए तो अजीब सी हो जाती है जैसे ये मलेशिया वगैरह में भी वहाँ पे जो ऑयल यूज होता है ना बड़ा अजीब सी स्मेल आती है मुझे उनके खाने की उनको तो अच्छा लगता है यहाँ भी अजीब सी आप घुसोगे ना बड़ा बेकार सा वो हो जाता है मूड तो खाएगा तो बंदा क्या ही और अभी भी देखो भाई लोग लगे पड़े हैं फोटो लेने में है मस्त एकदम लोगों को मैप वैप पूरा देख रहे हैं गुड ओके निहाओ सही है भाई सही है लेट्स गो अंदर बैठते हैं नहीं बैठते नहीं है थोड़ी देर खड़े ही रहते हैं भाई ठंड हो रही है वैसे तो खैर पर कमर को भी आराम देना जरूरी है अगर बैठा रहूंगा तो प्रेशर पड़ता रहेगा फिर चाइना में ना भाई ये इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना इनका बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब आपको हर कुछ किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा चाहे तिब्बत का एरिया था चाहे चाइना का था अब यहाँ देखो भाई कितने 1 2 ये तो दोनों होंगे नॉर्मल स्पीड वाले शायद से जो सस्ते होते हैं और ये 2 लग रही है भाई बड़ी वाली मशीनें जो फास्ट चार्जर होते हैं तो देख रहे हो भाई 4 मशीनें हैं यहाँ पे इसलिए आप नोटिस करोगे भाई चाइना में ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज्यादा है मतलब हद से ज्यादा है लोग ना शिफ्ट हो चुके हैं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है जैसे हवाई वो है क्या कहते थे उसे अरे फोन की ब्रांड थी यार कौन सी जिसकी ओनर कंपनी कौन सी यार हुआई हाँ उनकी गाड़ी है MI ने भाई बताओ MI ने गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे और वो भी ऐसे स्पोर्ट्स कार की तरह है 30 लाख रुपए की सिर्फ इंडिया के मैंने कहा इंडिया में आ जाए भाई क्रेजी मजे आ जाए अब यहाँ पे वही चार्जिंग के लिए भाई इंडिया वाला ही सिस्टम है अपना ये ऐप है इनकी ऐप से स्कैन करो और अपना चार्जिंग पे लगा के पे करो अच्छा एक में 2 लग रहे हैं भाई इधर भी तो मतलब 2 4 5 6 स्टेशन है टोटल तो 6 गाड़ियां ना एक ही साथ में चार्ज हो सकती है और ये चार्जिंग वाले ना 98% जितने भी फ्यूल स्टेशन है सब में लगे हुए हैं तो भाई बहुत सही चीज है देख रहे हो मतलब इन्होंने चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा कर लिया अपना इसलिए लोग खरीद भी रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां वरना जब चार्जिंग ही नहीं होंगे मतलब स्टेशन ही नहीं होंगे भाई तो लेके क्या फायदा इंडिया में भी अब लोगों ने लेनी शुरू करी थी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकिन फिर वही है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस हिसाब से अब किसी को दिल्ली से अगर लद्दाख जाना है मान लो स्टेशन ही नहीं है बीच में ढंग के कोई जा ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं अभी
मैं खुद पर्सनली इलेक्ट्रिक गाड़ी का फैन हूँ, बट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से नहीं लेता हूँ। एक बार अगर भाई चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना इंडिया में, तो मैं तो अपनी सारी गाड़ियां बेच बाच के इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लूंगा।